नमस्कार। सत्ता के गलियारों की खबर में चलते हैं राजस्थान की तरफ, क्योंकि राजस्थान की सियासत इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सत्ता के गलियारों में हलचल बहुत तेज है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और सवाल एक ही है, क्या प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हालिया दिल्ली दौरा, उसके बाद अचानक बदले सियासी घटनाक्रम और अब निकाय पंचायत चुनाव से पहले उठती नई अटकलें, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या किसी बड़े बदलाव की आहट है? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात को भले ही रूटीन बताया जा रहा हो, लेकिन सियासी जानकार इसे सामान्य मुलाकात मानने को तैयार नहीं हैं। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहीं चर्चा ईद के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में नमाज पढ़े जाने को लेकर नाराजगी की है, तो कहीं यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार की कार्यशैली पर फीडबैक लिया गया होगा। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीति में धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, और यही वजह है कि अटकलें लगातार तेज हो रही है। दिल्ली से लौटने के महज 4 दिन बाद जयपुर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही की गई, और उसी कार्यवाही में 45 साल पुरानी नूरानी मस्जिद को भी जमी दोज कर दिया गया। सरकार का भले ही तर्क हो सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाना, लेकिन विपक्ष और कुछ संगठनों ने इसे राजनीतिक नजरिए से जोड़ दिया। हालांकि इस कार्यवाही में कई मंदिर भी हटाए गए, फिर भी चर्चा का केंद्र सिर्फ मस्जिद रही। यही नहीं, इस मुद्दे ने राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी और सवाल उठने लगे, क्या राजस्थान सरकार अब सख्त प्रशासनिक छवि गढ़ने की कोशिश में जुटी है? दरअसल हाल ही के दिनों में भाजपा शासित राज्यों में कठोर प्रशासन का एक ट्रेंड देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल हो और पश्चिम बंगाल में हालिया सियासी मजबूती के बाद शुभेंदु की आक्रामक रुख देखने को जो मिला, उससे चर्चा है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, और राजस्थान में यह प्रयोग कितना सफल होगा, यह कहना भी मुश्किल लगता है। अब बात करते हैं चुनावी समीकरण की। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक हैं, लेकिन अभी तक तारीखों को लेकर स्पष्टता नहीं है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि मौजूदा माहौल भाजपा के पक्ष में अनुकूल नहीं है, और इसी वजह से चुनावों को टालने की रणनीति लगातार अपनाई जा रही है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन अगर चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, तो क्या राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बन सकती है? कहते हैं राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि पार्टी बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। हरियाणा मॉडल की तरह चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव सबने देखा है। राजस्थान में भी शीर्ष नेतृत्व कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक केंद्रीय मंत्री का नाम भी चर्चाओं में सबसे ऊपर चल रहा है, जिन्होंने कई राज्यों में संगठन और चुनावी रणनीति को मजबूती दी। ऐसे में उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने की कोई आधिकारिक सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो क्या राजस्थान में आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है, बड़ा फैसला होने वाला है? क्या चुनाव से पहले बदलेगा नेतृत्व, या फिर सरकार अपनी रणनीति से विपक्ष को चौंका देगी? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है, राजस्थान की राजनीति अब बेहद दिलचस्प दौर में प्रवेश कर चुकी है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सत्ता के गलियारों से। फिर मिलेंगे किसी और ऐसी रोचक खबर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।